नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के नगर परिषद के बिल्कुल सामने। और मैं आपको बता दूं मैं यहां पर क्यों मौजूद हूं और मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहां पर हमारे कुछ साथी हैं, भाई हैं जो धरने पर बैठ चुके हैं। और धरने पर बैठने का कारण इनका वाजिब है। वाजिब ये है क्योंकि इनकी नौकरी छीन ली गई है और ठेकेदार द्वारा धोखे से इनकी चाबियां, इनसे गाड़ी की चाबियां छीन ली गई। मैं आपको बता दूं नगर परिषद का सफाई का ठेका डिंग मैन पावर नाम से चल रहा है, जिसका पूरा टेंडर डिंग मैन पावर संभालता है। और मैं आपको बता दूं लगातार ये साथी दिन रात लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लगातार घर घर में जाकर कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां नगर परिषद के द्वारा चलाई जाती है उनमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इनको सैलरी कम दी जाती थी। पहले 7,000 रुपये सैलरी दी जाती थी, फिर उसके बाद में इन्होंने आवाज़ उठाई तो 8,000 रुपये इनकी सैलरी कर दी गई। लेकिन उसके बाद में इन्होंने फिर आवाज़ उठाई कि हमें डीसी रेट तो कम से कम दे दिया जाए, हमारे साथ शोषण क्यों किया जाता है। कभी तो इनका पीएफ खा लिया जाता है, कभी कुछ। मैं तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री और डीसी साहब से अनुरोध और विनती करना चाहता हूं कि उस ठेकेदार के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और उस ठेकेदार का लाइसेंस क्यों ना रद्द किया जाए। मेरे साथ नगर परिषद में बैठे तमाम कर्मचारी मौजूद हैं, जानते हैं कि इनकी मुख्य समस्या क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राकेश कुमार है। तो क्या समस्या यहाँ आ रही है, कब से आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या का सामना हमें कम से कम 10 दिन हो गए लगातार। हमने 10 दिन पहले कुछ मतलब महीना 2 महीने हो गए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कढ़ाया था अपना। पहले सही चल रहे थे, सर्टिफिकेट कढ़ाया था, उसमें इन्होंने हमारा बाकायदा लिखा हुआ है डीसी रेट। तो डीसी रेट के अंदर लिखा हुआ उन्होंने कि हम जो हमारे ड्राइवर रखे हुए लाइट ड्राइवर उनको हम डीसी रेट दे रहे हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से। तो उसके बाद हमने गए भी हमारा जो सैलरी बढ़ाने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहते आप 4 घंटे काम करते हो हमारे पास, तो उस हिसाब से मैं पैसे दे देता हूँ आपको। तो हमने कहा भी आप 2,000 बढ़ा दो हमारे, तो उन्होंने 1,001 रुपये बढ़ाए। तो 1,000 रुपये में आजकल खर्चा चलता नहीं, क्यों महंगाई इतनी हो रही है। जहाँ पर पेट्रोल के दाम भी 110 रुपये तक हो गए थे और डीजल भी कम से कम 100 रुपये हो गया था, तो कहाँ चलता है घर का गुजारा। तो कहते नहीं जी काम करना है तो करो, नहीं तो 6,000 में हम ड्राइवर और रख लेंगे। तो हम वापस आ गए, हम अपनी ड्यूटी करने लगे। 10 दिन पहले हमने आवाज़ उठानी शुरू करी। हमने डीसी साहब के पास अपनी ज्ञापन पत्र लिखा, अभी हमारी तनख्वाह डीसी रेट के हिसाब से दी जाए। तो उसके डीसी साहब ने हमारे को कहा भी आप ईओ के पास जाओ। हम ईओ के पास गए, ईओ ने हमें कम से कम 2-1.5 हफ्ते चक्कर कटाए रखा। कहते हम ऑफिस में मिलेंगे, ऑफिस में आते तो हम ऑफिस में नहीं मिलते थे, क्यों हम ड्यूटी टाइम के बाद मिलते थे उनको, क्यों ड्यूटी ख़त्म करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि सिरसा का काम करना बहुत ज़रूरी था। तो कम से कम हफ्ते भर उन्होंने चक्कर कटाए। उसके बाद एक दिन हमारी गाड़ी में जीपीएस लगा दी गई। हमने कुछ नहीं कहा, चलो जीपीएस तो लगाना है, क्योंकि काम हम उसी अपने हिसाब से करते हैं। 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि 8 घंटे हम बीमारियों के बीच में रहते हैं, सफाई करते हैं। आज क्या जो धर्म बता रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो अपने सफाई का धर्म है। हम उसके बाद सभी लोग कहते हैं हमारी मान तारीफ भी करते हैं, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं पूरी सिरसा का सफाई के बारे में करें। जो हमें ये जो अपने चला था कोविड-19, तो उसमें हमने काम किया है। तो जब हम 19 में अपनी सर्विस दे रहे थे, हमारे कुछ साथी थे बीमार भी हो गए थे, इन्होंने उनके बावजूद भी उनकी तनख्वाह काटी, भी कोई सुविधा भी नहीं दी। एक इनका सुपरवाइजर जतिन जो अभद्र व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है इनके साथ, माने कोई भी सुविधा वो देता नहीं है। अब आपकी मुख्य मांगे क्या है? अब मांगे हमारी ये है कि हमारे को डीसी रेट दिया जाए, ड्यूटी पे वापस लिया जाए, कि हम ड्यूटी। अब इन्होंने एक दिन अपने जीपीएस के बहाने हमारे से चाबी मांगी, कहते हम जीपीएस ही करवाना है। ठीक है, तो अगले दिन हम ड्यूटी पर सुबह आए तो उन्होंने 25 ड्राइवर नए रख लिए थे। 25 ड्राइवर रखने का मतलब क्या हुआ एक दिन के अंदर? या तो हमें वापस ड्यूटी दी जाए और हमें डीसी रेट दिए जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर 2-2.5 हमसे कोई 5 साल से भी काम कर रहा है, कोई 2-2.5 साल से भी। हम इतने पुराने काम कर रहे थे, तो हमें सैलरी दी जा रही थी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये सैलरी पे चलो हम काम कर रहे थे, हमें पता भी नहीं था कि हमें डीसी रेट ही यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि हमने पहले सैलरी स्लिप निकालने की कोशिश करी थी भी हमें सैलरी स्लिप दी जाए, पीएफ नंबर दिया जाए। हमें वो चीज़ नकार दी गई, नहीं दिया गया, पीएफ नंबर भी नहीं दिया गया था। हम लेने गए थे भी पीएफ हमारा कट भी रहा है नहीं कट रहा, हमें पता तो चले, पीएफ नंबर नकार दिया गया। उसके बावजूद एक पर्सन ने हमारे इनसे डीसी रेट वो के लिए वो एक्सपीरियंस लेटर निकलवाया, तो एक्सपीरियंस लेटर पे बाय चांस ही निकलवा लिया था, उसे कुछ ज़रूरत थी।
एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर इन्होंने मार्क करके नीचे दिया सैलरी एज ए डीसी रेट। उससे हमें ये नॉलेज मिली कि हमारा डीसी रेट आ रहा है पीछे से। डीसी रेट आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, डीसी रेट जो था हमारा 16,892 रुपये है, उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी नहीं दी जा रही, उसके अकॉर्डिंग तो हमें सैलरी दी जा रही है 8,000 रुपये सारा। तो सालाना इंक्रीमेंट की हमने बात करी भी, आप इंक्रीमेंट हमारा लगाओ, डीसी रेट है वो हमारे हमें दो। तो इन्होंने ये कहा कि आपने काम करना है तो ठीक है, 8,000 रुपये में आप काम करते तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, कोई और किसी और को रख लेंगे। चुप हो गए भी, कोई बात नहीं, ड्राइवर कोई आ जाएगा, डर गए, डर के कारण भी चुप भी हुए थोड़ा सा। इन्होंने क्या किया, 1,000 रुपये इंक्रीमेंट करके 9,000 रुपये खाते में डालने स्टार्ट कर दिए। हमने फिर से बात उठाई भी आप 9,000 रुपये कैसे बढ़ाया, आपने 1,000 रुपये बढ़ाया, वो कैसे बढ़ाया, पूरा दो, हमें देना दो, अदरवाइज हम कहीं और एक्शन लेंगे। आपके पास फर्स्ट टाइम हम आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस चीज़ का सुनवाई करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम कोई और एक्शन दे, कहीं किसी और तरफ का रास्ता देखेंगे। हाँ यही आ रहा है पीछे से, उन्होंने बोल दिया कि ये 8 जारी तुम्हारा पीछे से आ रहा है। फिर हमने ये बात भी रखी कि आपने डीसी रेट इसके ऊपर मार्क रखा है, यहाँ से हमने रिपोर्ट ली तो उसके ऊपर भी 16,892 रुपये इनको मिल रहा है यहाँ से भी, जो डीसी रेट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अल्टीमेटम दे दिया था कि हम कहीं और का रास्ता देखेंगे। उसके बाद हमने श्रम विभाग के अंदर अपनी एप्लीकेशन दायर करी कि हमें डीसी रेट के हिसाब से पूरी सैलरी देनी चाहिए, जो हमारा कट ऑफ लग रहा है वो कट ऑफ नहीं होना चाहिए। मेहनत कर रहा है इंसान तो उसका मेहनत का उससे वसूली पूरी होनी चाहिए। पीएफ नंबर मांगा, वो पीएफ का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इस बंदे ने पीएफ भी हमारा काटा है या नहीं काटा, कितना काटा है उस चीज़ का कोई पता नहीं है अभी तक। तो हमें ईएसआई कार्ड की स्टार्टिंग में हमने डिमांड रखी, जिस टाइम कोविड-19 का कोरोना काल के अंदर हमने ईएसआई कार्ड की मांग रखी भी, ईएसआई कार्ड तो हो कम से कम। कोरोना के अंदर जो जिन लोगों के घर क्वारंटाइन करे गए थे, उन घरों के अंदर उनका परिवार का साथी नहीं जाता था, हमारा वर्कर उसमें से कूड़ा लेकर आ रहा है, उसकी गंदगी उठा के लेके आ रहा है, बीमारी से ग्रस्त होने का चांसेस थे। हमने इनसे सेफ्टी मांगी भी, आप कम से कम हमें पीपीटी किट तो दो। पीपीटी किट के सारे साथी अंदर जा सके। किट के नाम पर इन्होंने क्या दिया, एक 10 रुपये की लाइक बॉय की साबुन, जिसके ऊपर इन्होंने पानी का भी चलो कहीं से भी अरेंज करो, पानी हाथ दो ना दो। ग्लव्स अपने पल्ले से लेके आए, मास्क हम पल्ले से लेके आए। मास्क के ऊपर उन्होंने ये बोल दिया, मास्क नहीं हुए तो तुम्हारे 500 रुपये चालान हम काटेंगे, अगर 500 मास्क आपके पास ना हुए तो। चलो पल्ले से मास्क भी लिए भी, आपकी हमारी तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। काम तो आप कोरोना काल का करवा रहे हो, क्वारंटाइन घर के अंदर कचरा लेके आना है, क्योंकि आपका तो यहाँ से बिल पे होना है, कचरा आएगा तो हमसे वो काम लिया गया। उसके बावजूद जब हमने वहाँ एप्लीकेशन दायर करी, डीसी साहब को मार्क करा, डीसी साहब ने ईओ साहब के पास मार्क करा, हफ्ता 10 दिन से ईओ साहब ने भटकाया, शायद इसीलिए भटकाया होगा कि ठेकेदार को टाइम मिल सके 25 ड्राइवर अरेंज करने का। ठेकेदार ने 25 ड्राइवर अरेंज कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे एक दिन पहले उन्होंने ये बोल के चाबी ले ली कि हमने जीपीएस गाड़ी के ठीक करवाने, कई साथियों के जीपीएस जो चल नहीं रहे, हमने चाबी उनको हैंड ओवर कर दी भी, चलो कोई बात नहीं, गाड़ियों में कोई भी तकलीफ आती है वो तो होते आई है, हमेशा ठीक होती आई है। वो चाबी हैंड ओवर करने के बाद सुबह जब दोबारा ड्यूटी पे आए तो 25 साथी और नए उन्होंने बुला रखे, हमारे साथी हम उन्हें यही कहेंगे, समाज के ही हैं वो भी। आए तो उनको चाबी दे दी गई, उनको ड्राइवर बना के ऊपर चढ़ा दिया गया गाड़ियों पे भी, आज से वर्कर ही हैं, और हमें बोल दिया गया कि आप नया काम देख लो अपना। हमने बोला भी ऐसे कैसे काम देख लो, ड्राइवर हैं यहीं पे काम कर रहे हैं, आप एक दिन में कैसे बोल सकते। कहते हैं होटल देख लो, बर्तन साफ करो, आप लोग बर्तन साफ करो किसी भी होटल के अंदर। तो हमने उसका रोष प्रदर्शन किया भी, नौकरी से निकाल दिए तो हम दरवाजे पे बैठ गए थे धरना दे करके भी, आप काम से निकाल रहे हो तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने गांव से कोई 10-12 लड़के भी बुला रखे थे जो गुंडा तत्व के लोग थे, ठेकेदार के भी, गाड़ी में अगर कोई ड्राइवर आनाकानी करता है तो इनको वो लोग चुप करा देंगे। तो हमने देखो सर, इतना तो कोई लड़ने वाला हम में से है भी नहीं कोई, या कोई तरह का शरारती तत्व जो हो, अगर होते ही तो यहाँ थोड़ी 8-8 हज़ार में काम करते, कहीं और बदमाशी टाइम में कहीं घूम रहे होते। तो हमने क्या किया, हम गेट के बाहर आके बैठ गए। हमने ये उनको यही बोल दिया, सर आप हमसे ताकतवर हो, पावर में भी हो, पैसे वाले भी हो, हमें उठा दो, आप गाड़ी निकाल सकते हो, वरना हम धरना ऐसे ही जारी रखेंगे। हम ईओ साहब के खिलाफ धरना करेंगे जिन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी है। अगर वो हमारी सुनाई करते तो आज ये एक्शन हमारे खिलाफ नहीं होता। उस सुबह वो वर्कर थे, उन्होंने ये बात बोला, डीसी रेट हम नए को दे देंगे पर तुम्हें नहीं देंगे। उसका बकायदा वीडियो रिकॉर्डेड है भी, हम नए को दे देंगे तुम्हें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे हमें भी पुराना डीसी रेट? इस कारण नहीं देंगे क्योंकि हमारा जो पेंडिंग खा रखा है वो इन्हें बकाया देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ठेकेदार द्वारा गवर्नमेंट की तरफ से डीसी रेट लगभग 17,000 रुपये आते थे, इनको 9,000 रुपये देकर चुप करवा लिया जाता था। करोड़ों रुपए का घोटाला डिंग मैन पावर द्वारा किया गया, ठेकेदार द्वारा किया गया, और उसके साथ कहीं ना कहीं नगर परिषद के अधिकारी और ईओ भी कहीं ना कहीं हमें शामिल नज़र आ रहे हैं।
मेरी सख्त गुजारिश डीसी साहब से और सीएम मनोहर लाल खट्टर से अनुरोध और विनती है गवर्नमेंट व्हीकल कि इन लोगों की मांग को जल्द से जल्द सुना जाए और इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मेरी सभी साथियों से गुजारिश और अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। धन्यवाद, शुक्रिया।